कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का रिवीजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग भारतीय राज व्यवस्था का रिवीजन कर रहे हैं। तो जो कि हम लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ रखा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में हमारा जो संविधान है, राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया और भारत का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है संसाधात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। कौन सी शासन प्रणाली? संसाधात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसाधात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य मुख्य अंतर कौन सा है? तो वो है न्यायिक समीक्षा। यानी भारत की जो संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है, उनके बीच मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। इसका निर्धारण किससे किया जाता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसी से निर्धारित किया जाता है कि भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय संविधान है। अब देखिए भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के मूल्य हैं स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। ये सब क्या है? भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वर्ष 1911 में जनगण मन गाया गया। कब गाया गया? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो वो है 52 सेकेंड। यानी राष्ट्रगान जो है उसका मानक समय कितना है? 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का संविधान जो जटिल है, ये आम इंसान को थोड़ा कम समझ में आएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है, इसी की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा? तो ये कहा केसी व्हीयर ने। किसने कहा? केसी व्हीयर ने। इसी से होता है कि भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा? ये कहा था केसी व्हीयर ने।
भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी विहियर ने कहा। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान जो है वृहद, इतना बड़ा है, उसका क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। हमारे देश में संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान चलता है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो है वहाँ की जनता, यानी भारत की जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है भारत की जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन कहा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन भी किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इन्होंने दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। उन्होंने बात किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, सुझाव दिया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, उसके चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये 24 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं तिरंगे में? 24 तिल्लियां उसके चक्र में पाई जाती है। इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है, भारतीय संविधान की विशेषता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।